वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और एक 11 और आज का एक सवाल है जो मैंने अपने तमाम देखने वालों से पूछा है। वह सवाल ये है, क्या कोई भी जुर्म इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी सज़ा ये हो कि किसी शख्स के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया जाए और उसे ज़िंदगी भर के लिए अजियत में मुब्तला कर दिया जाए? ये मेरा आज का सवाल है। नंबर है 021322708616 तक लाइन्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके क्या जज्बात हैं इस पर, आप क्या सोचते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप SMS कर सकते हैं। SMS का तरीका है, आप राइट मैसेज में जाएंगे, लिखेंगे EEG, स्पेस देंगे और हाँ या ना में जो आपका जवाब है वो आप लिख के यस और नो आप उसे सेंड कर देंगे 8888 पर। इस वक्त जो बहुत ही प्यारी सी लड़की मेरे साथ मौजूद है उससे मैं आपको मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उसके साथ हुआ क्या ये मैं आपको दिखाती हूँ। आइए देखते हैं। वैसे आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नाना जान हमेशा आपकी तारीफ़ करते हैं और देखें इत्तेफाक की बात, आज हम पहली बार मिल भी रहे हैं। यकीन करें अंकल भी हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हैं। खैरियत? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी भला, ठीक हूँ मैं। पक्का? जी। अच्छा चलें ये बताएं, ठंडा लेंगी या गर्म? नहीं नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, आप बताएं। ठंडा तो रेडी है, चाय 5 मिनट में बन जाएगी। अच्छा तो फिर चाय ठीक है। चले मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कामरान तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घटिया इंसान, मेरा पीछा करते हुए आया। मैं चुप। साली घटिया बुलाती है मुझे? घटिया होगी तू। 3 साल की मोहब्बत को तुमने ऐसे खत्म कर दिया? क्या ढोंग था वो सब? मैं तुम्हें समझा के तंग आ चुकी हूँ। क्या समझाया? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? क्या समझूं? जब घर वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। तो दफा तो तू होगी आज। मत करो कोई। जाओ, ये हमारे आपस का मामला है। नहीं होगा कोई आवारा बदमाश लोफर। अबे लोफर बुलाती है? निकल जा यहाँ से। तू चुप कर, सब्र कर। तुझे तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। चले जाओ यहाँ से तुम। कामरान जिस लड़की के साथ पेश आया, जिसके हाथ पे उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, इंसानों में इंसानी शक्ल का एक जानवर मैं उसको उस वक्त कहूँगी, इंसानी रूप में भेड़िया, जितने अल्फाज मैं उसके लिए कहूँ वो शायद कम हैं। मुझे मेरा माशरा, मेरी तहज़ीब, मेरा मज़हब ये सिखाता है कि मैं ये अल्फाज भी इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि हर हुकूकुल इबाद भी कोई चीज़ होते हैं। जो इंसान ये चीज़ भूल जाए उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, उसके लिए हर तरह का बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है और वो मैं इस वक्त कर रही हूँ। इरम जिसके साथ ये हादसा पेश आया, जिसके हाथ पे तेज़ाब फेंका गया, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हो? ठीक हो? बहुत प्यारी सी हो तुम माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्माइल है तुम्हारी। अल्लाह करे इसी तरह तुम बस मुस्कुराती रहो ज़िंदगी में। इरम क्या हुआ था हमने देखा, लेकिन तुम अपनी ज़बानी क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल सही स्टोरी है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ये मेरे अब्बू के दोस्त हैं, उनकी नवासी के ऊपर फेंकने आया था। तो ये जो लड़की थी ये उनकी नवासी थी। तो इनका 2-3 साल से कोई अफेयर वगैरह चल रहा था। लड़का तुम्हारी दोस्त थी ये? नहीं, मैं हमारे घर तो फर्स्ट टाइम आई थी, अपने नाना के साथ आई थी थोड़ी इसमें स्टार्टिंग में। तो ये आई हैं, इनका पीछा करते हुए वो लड़का आ गया, या इसने बुलाया था, ऐसे तो नहीं आ सकता। और फिर थोड़ी देर इनको हुई थी। तुम्हारा मतलब सोचना ये है कि इस लड़की ने उसे बुलाया होगा? उसी लड़की ने, देखे ऐसे तो नहीं आ सकता ना इतना, हाँ। मतलब पीछा करते हुए या कुछ
सुना लड़की को 2-3 महीने से छुपाया हुआ था उसी लड़के की वजह से। लड़का अहले तशी था और लड़की जो अहले सुन्नत थी। जब उन्हें पता है कि वो अहले तशी है या कुछ है तो 2-3 साल से उन्होंने अफेयर क्यों चला के रखा हुआ है। एंड में आप जो है धोखा देके टाइम पास करोगे तो अंजाम तो ऐसे ही होगा। लड़का का तो बहुत बुरा उसने किया ही बहुत बुरा, लेकिन लड़कियों की भी गलती होती है। जब आप इस तरह कर रही हो 2-3 साल से अफेयर चला रही हो, जब आपको नज़र नहीं आए कि घर वाले नहीं करवाएंगे, गलती तो दोनों तरफ की ही है, एक तरफ को तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कि फिर उस टाइम ये हादसा हुआ। और लेकिन इरम डॉक्टर साहब आप भी मेरी इस बात का अगर मैं गलत हूँ तो तस्दीक कीजिएगा कि जो मोहब्बत होती है, जो हकीकत हो अगर उस मोहब्बत में, तो वो चाहते वो शख्स या वो चाहे मर्द हो या औरत हो, वो ये चाहता है कि अगला इंसान बस खुश रहे, मैं उसको उसकी ज़िंदगी में सुकून देखूँ, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखूँ। हाँ मोहब्बत, हाँ अगर मेरे ख्याल से मोहब्बत का मकसद ये नहीं है कि अगर ना मिले तो आप अगले शख्स को मतलब दरिंदगी का निशाना बना दें। और हाँ? ये देखें ना दूसरी बेचारी जो ना वो तो कम जली हुई है। हाँ। वो तो 4% जली है। 24% जली। क्या नाम है रम उनका लड़की का? जो दूसरी लड़की जरीन नाम है। जरीन नाम है। वो कहाँ हैं अभी? वो लोग तो बिल्कुल घर वर छोड़ के नंबर ऑफ करके गायब हो गए। केस जो उन्होंने ख़त्म कर दिया। लड़के वालों से 50-60 हज़ार रुपये लेके, इंतहा लालची लोग थे वो लोग, और जो है उसी टाइम गायब हो गए और नंबर चेंज कर दिया, घर चेंज कर दिया ताकि हमें हमारे हादसे की फ़ौरन बाद अगर ये अपना अगर आप हाथ दिखाओ कि जिस तरह देख सकते हैं। ओह माय गॉड, इनके हाथ के अलावा ये साइड भी है इनकी, ये 24% हाथ है, पैर पे छींटे हैं। वो लड़की तो 4% है, वो तो बच गई है, उसको अंदाजा हो गया तो उस पे फेंक रहे हैं। यहाँ पर पैर भी हैं। ये मेरी ये गलती कि मैंने हाथ जो है हटाया नहीं, और लोगों ने काफ़ी उस टाइम रश हो गया था, महल्ले वाले जमा हो गए थे, लेकिन किसी ने कोई कह रहा पानी डालो, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, कोई कह रहा नहीं डालो, सिर्फ मैं पानी भी नहीं डाला। और हॉस्पिटल जो है फ़ौरन वहाँ से लेके गए हमें। हॉस्पिटल वालों ने भी जैसे पानी जस्ट बैंडेज वगैरह कर दी और फिर एडमिट कर दिया। 15-20 दिन तक बिल्कुल पानी भी नहीं डाला इस पर, इसलिए जो है ज़्यादा अंदर तक पहुँच गया था। जैसे अभी आई थिंक 6 मंथ होने को है इसको, लेकिन अभी कौन से हॉस्पिटल लेके गए तो? हमें फर्स्ट तो हमें यहाँ अब्बासी हॉस्पिटल लेके गए, देन वहाँ से तुम मुतमईन हो जो ट्रीटमेंट स्टार्ट में हुआ? स्टार्ट में हाँ सिविल लेके गए थे कि सिविल में माशाल्लाह अच्छी ट्रीटमेंट हुई। डॉक्टर अहमद ने ही आपको डील किया है, ट्रीट किया? अभी तो डॉक्टर अहमद के पास नहीं हूँ मैं, वहाँ ऊपर सिविल में बंस वार्ड में डॉक्टर आसिम दुरानी के पास। अच्छा ठीक। अच्छा मैं कुलसूम साहिबा से भी पूछूंगी और इरम तुमसे भी पूछूंगी सवाल, पता नहीं नामुनासिब सा है, लेकिन उसकी उस वक्त क्या अज़ियत होगी जिस वक्त तुम पे गिरा होगा? याद करके तो मैं तो याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन बार बार वो चीज़ रात को सोती हूँ तो अक्सर ख्वाबों में उल्टा आ जाता है, वही हादसा आ जाता है, मैं डर जाती हूँ, अक्सर सोच लेती हूँ। सब कहते घर चेंज कर दो, वहाँ रहोगी तो ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन अब इतना टाइम हो गया लेकिन वो जहन से निकलता नहीं है। बार बार अभी आपने खाली चलाई है, इसको देख के समझ में नहीं आ रहा हमारी आँखों में, क्योंकि वो अब कुछ कह नहीं सकती हूँ इसके बारे में। मिसेस कुलसूम है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ, शाजिया खान कराची से। अब मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा आराम से। जी हाँ जी कहिए। मैं शाजिया बात कर रही हूँ मलिर से। मैं ये कहना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब से कि पिछले साल मेरी बेटी एडमिट हुई थी 10 रमज़ान को, वो जल गई थी सहरी बनाते हुए। तो आईसीयू में ये बर्न सेंटर में वो थी, तो वहाँ पे जो है ना स्टाफ ने जो उनका मतलब बच्ची का बिल्कुल भी केयर नहीं करा, उनकी 10 दिन वो रही और उनकी डेथ हो गई बच्ची की। तो मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि वहाँ का स्टाफ अगर डॉक्टर साहब नज़र डालें तो वो मतलब बहुत ही वाहियात किस्म की हरकतें करते थे स्टाफ वहाँ के, जो वार्ड बॉय वगैरह जो आईसीयू के थे। बच्ची खुद बताती थी वो तड़पती रहते थे और वहाँ पे जो है ना कुछ नहीं उनका वो होता था। अच्छा आपने डॉक्टर साहब को कंप्लेन की थी? क्योंकि इतने सारे वहाँ पे नहीं आपने कंप्लेन नहीं की डॉक्टर साहब से? जी मैंने कंप्लेन की थी वहाँ पे, मतलब स्टाफ रूम में जाके, वो जो जहाँ पे कंप्लेन की मैं कर चुकी हूँ कई बार। लेकिन किससे कंप्लेन की थी? नाम बताइए उनका। जी नाम बताइए, आपने किसको कंप्लेन की थी? नाम तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहता। मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है। स्टाफ में कौन लोग थे, किसी का नाम आपको याद है? मूना या फौजिया कुछ नाम था इस तरह नर्स का, और स्टाफ नाइट स्टाफ जो आता था। अच्छा और नाम मुझे सही से याद नहीं उनके, लेकिन जो है ना मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह जो होती है वाहियात हरकतें, मतलब क्या तवक्को रख सकते हैं हम लोग? डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे ज़रूर इस पर बात करूँगी। ब्रेक लेते हैं और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ब्रेक के बाद इस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। देखते रहिए एक और एक।